अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारा जो टॉपिक है वो एवरीडे साइंस से रिलेटेड, उसमें हम पढ़ेंगे ब्लड। तो सबसे पहले ब्लड क्या है? टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा, ये इसको हम स्पेशलाइज्ड फ्लूइड भी कहते हैं। उसका क्या करता है ब्लड? ब्लड जो है वो फ्लो करता है ऑल ओवर द बॉडी थ्रू ब्लड वेसल्स। अच्छा, ब्लड के जो है वो दो मेन कंपोनेंट्स हैं। पहला कौन सा है? प्लाज्मा, और दूसरा कार्पसल्स। अच्छा, ब्लड में प्लाज्मा की कंपोजिशन है वो 55% है, और कार्पसल्स की ऑब्वियसली रिमेनिंग 45% है। तो सबसे पहले हम जो है वो डिस्कस करते हैं प्लाज्मा को। प्लाज्मा में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? प्लाज्मा में वो चीज़ें होती हैं जो हम न्यूट्रिशन में इनटेक करते हैं, जैसे वाटर, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर भी कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में। इसके अलावा वाइटामिन्स, मिनरल्स, और ये जो है ये हमारे न्यूट्रिशन में जो भी कंपोनेंट्स होते हैं वो हैं। इसके अलावा जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स बनते हैं वो भी प्लाज्मा के अंदर होते हैं। वो कौन से? एंटीबॉडीज़। अच्छा, ये किसके अगेंस्ट बनती हैं? ये एंटीजीन्स के अगेंस्ट बनती हैं, एंटीजीन्स। अच्छा, ये सारी प्रोटीन्स हैं। इसके अलावा हार्मोन्स के अलावा एंजाइम्स। अच्छा, तो ये सारी जो केमिकल्स हैं ये हमारे प्लाज्मा के अंदर रहते हैं, जिसकी कंपोजिशन है 55%। अच्छा, प्लाज्मा के अलावा ब्लड के कार्पसल्स। अच्छा, कार्पसल्स की परसेंटेज क्या है? 45%। अच्छा, कार्पसल्स में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? 3 टाइप के सेल्स होते हैं। पहला, रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स को एरेथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, एरेथ्रोसाइट्स। अच्छा, दूसरा वाइट ब्लड सेल्स, इनको ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। तीसरा प्लेटलेट्स। अच्छा, इनको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। अच्छा, जो रेड ब्लड सेल्स हैं इनका फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की जो ट्रांसपोर्ट है वो ये रेड ब्लड सेल्स जो है वो इसको कंट्रोल करते हैं। इनका फंक्शन ये होता है। वाइट ब्लड सेल का फंक्शन होता है डिफेंस प्रोवाइड करना। अच्छा, जितनी भी बीमारियां हैं और जितने भी जो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी जर्म्स वगैरह हैं उसके अगेंस्ट हमें जो डिफेंस प्रोवाइड करते हैं वो वाइट ब्लड सेल्स हैं। इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन सारे डिस्कस करना यहाँ पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। और जो प्लेटलेट्स हैं, थ्रोम्बोसाइट्स, उनका काम होता है ब्लड की क्लॉटिंग कराना। यानी कि हमारे अंदर बॉडी के अंदर कभी कहीं कोई कट वगैरह लग जाए, कोई स्किन में है, या हमारे ब्लड वेसल्स जो है वो रप्चर हो जाए, तो उनको जो क्लॉट कराना काम होता है प्लेटलेट्स का। अच्छा, ब्लड के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है हेमोग्लोबिन। अच्छा, हेमोग्लोबिन क्या होती है? हेमोग्लोबिन जो है स्पेशल प्रोटीन है जो आरबीसी के अंदर होता है। किसके अंदर? आरबीसी के अंदर होता है। अच्छा, हेमोग्लोबिन का ही जो मेन काम होता है वो होता है ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर ऑल ओवर ऑक्सीजन को कैप्चर करना, और फिर जैसे जैसे आरबीसी जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ ऑक्सीजन पहुँचती जाएगी। तो ऑक्सीजन को कैप्चर करना, उसको पकड़ना, ट्रांसपोर्ट करना, ये हेमोग्लोबिन का काम होता है। अच्छा, हेमोग्लोबिन जब बॉडी में कम हो जाए
तो उस कंडीशन को हम कहेंगे एनीमिया। और जब डिक्रीज, अच्छा, जब हेमोग्लोबिन बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाए तो उसको हम कहेंगे, इंक्रीज को क्या कहेंगे, पॉलीसाइथीमिया। अच्छा, इसके अलावा न्यूट्रोफिल्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ जो है वो WBCs। अच्छा, WBCs के कौन कौन से टाइप्स हैं? सारे टाइप्स के फंक्शन नहीं याद करने, सिर्फ उनके जो नाम याद करने हैं। तो उसके जो सबसे मेन टाइप है वो है न्यूट्रोफिल्स, इज़ेनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स। अच्छा, इनको एक कंडीशन में इनको मोनोसाइट्स को मैक्रोफेजेस भी कहते हैं, मैक्रोफेजेस, लेकिन वो एक अलग ही कंडीशन होती है, लेकिन नाम हमें याद रखना है कि ये मोनोसाइट्स को मैक्रोफेजेस भी कहते हैं। तो ये अगर ऑप्शन आया तो ये भी जो है WBC का टाइप है। अच्छा, इसके अलावा जो कौन से होते हैं वो होते हैं नेचुरल किलर सेल्स, इनको NK सेल्स भी कहते हैं। इसके अलावा नल सेल्स, मास्ट सेल्स, डेंड्राइटिक सेल्स। तो ये बेसिकली सारे टाइप्स होते हैं किसके, WBCs के। अच्छा, ये वो सारे, इसकी ये टॉपिक जो है काफ़ी लेंदी है, ये बायोलॉजी का रिलेटेड टॉपिक है, लेकिन जो एवरीडे साइंस में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये सारे जो है बेसिक पॉइंट्स जो है एटलीस्ट याद रखने हैं। थैंक यू।